एक पढ़ी लिखी, वो एक जाहिल टांगे वाला। क्या टांगे वाला इंसान नहीं होता? वो जो कुछ भी है, जैसा भी है, मुझे पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लाहौर की फिल्मी दुनिया से आपका मेज़बान नाशाद बलोच और आप देख रहे हैं NBTV। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दिल से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर से जुड़ी हमारी हर नई तहकीकी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, NBTV का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के उन अजीम फनकारों की असल, मुस्तनद और सच्ची तारीख नई नस्ल तक इस अंदाज में पहुंचाना है जो बावकार भी हो, खूबसूरत भी और हकीकत के करीब भी। वो फनकार जिन्होंने अपने खून, पसीने और फन से पाकिस्तानी सिनेमा की बुनियाद रखी। NBTV उन्हीं नामों को वक्त की धुन से निकालकर आपके सामने दोबारा जिंदा करने की एक कोशिश है। नाजरीन, पाकिस्तानी फिल्मी सनत के सुनहरी दौर में अपनी खूबसूरती, जदीद तर्ज ज़िंदगी और जानदार अदाकारी से पहचान बनाने वाली अदाकारा बिंदिया किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उन्होंने 80 और 90 की दिहाई में लॉलीवुड को एक नया रंग दिया। बिंदिया 2 मई 1960 में लाहौर में पैदा हुईं। उनका असल नाम रूबीना है। बिंदिया ने आंख खोली तो पाकिस्तानी सिनेमा अपने उरूज की तरफ बढ़ रहा था और किस्मत ने उन्हें भी इसी दुनिया की तरफ ले आईं। बिंदिया ने फिल्मी दुनिया में कदम 1980 की दिहाई के आगाज में रखा। उनकी पहली फिल्में यादों की बारात और बेगम जान थीं। ये वो दौर था जब लॉलीवुड में नई अदाकारों की सख्त ज़रूरत थी और बिंदिया अपनी खूबसूरती, मासूम चेहरे और नरम आवाज़ के बायस जल्द नुमाया हो गईं। उन्होंने बुनियादी तौर पर उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया और ज़्यादातर रोमानवी और संजीदा किरदार अदा किए। उनकी नुमाया फिल्में ये हैं: बड़ा आदमी 1981। ये एक कामयाब उर्दू फिल्म थी जिसमें बिंदिया ने मोहम्मद अली की मंगेतर के किरदार में मरकजी रोल अदा किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली साबित हुई। इस फिल्म ने बिंदिया को बाकायदा तौर पर एक संजीदा अदाकारा के तौर पर मुतार्रिफ करवाया। आंगन 1982। ये उर्दू फिल्म 3 सितंबर 1982 को रिलीज हुई जिसमें बिंदिया ने हनी नामी किरदार अदा किया। ये फिल्म भी नाजरीन में खासी मकबूल हुई और बिंदिया की शोहरत में मजीद इजाफा हुआ। दीवाने 2 1985। ये 1985 की एक मशहूर रोमानवी फिल्म थी जिसमें बिंदिया केटी के किरदार में नजर आईं। फिल्म रोमान और कॉमेडी का इम्तजाज थी और नौजवान तबके में खासी पसंद की गई। मिस्टर अफलातून 1981। ये एक कॉमेडी और रोमानवी फिल्म थी जिसमें बिंदिया ने एक शोख और जदीद लड़की का किरदार अदा किया। इस फिल्म में बिंदिया का अंदाज निस्बतन हल्का फुल्का और मुख्तलिफ था जो नाजरीन को काफ़ी भाया। झगड़ा। ये एक पंजाबी फिल्म थी जिसमें बिंदिया ने रुवायती देही माहौल में एक मजबूत खातून का किरदार निभाया। इस फिल्म से साबित हुआ कि बिंदिया सिर्फ शहरी किरदार ही नहीं बल्कि देही और सकावती रोल भी बखूबी कर सकती थीं। एक दिन बहू का। ये एक समाजी मौजू पर मबनी फिल्म थी जिसमें बिंदिया ने मॉडर्न लड़की का किरदार अदा किया जो खानदानी मसाइल और औरत की कुर्बानियों को उजागर करता है। ये किरदार बिंदिया के संजीदा और जज्बाती कैरियर में एक अहम इजाफा समझा जाता है। बिंदिया की निजी जिंदगी मायूस कुन रही। उन्होंने 3 शादियां की मगर आज वो तन्हा हैं। बिंदिया की पहली शादी उर्दून से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स अल-खमीस से हुई थी। ये शादी उनके कैरियर के उरूज के दौर में हुई थी जिसके बाद वो कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क भी मुंतकिल हो गई थीं मगर बाद तलाक हो गई। अल-खमीस से अलहदगी के बाद उनकी दूसरी शादी असद नज़ीर से हुई जो कि मारूफ बिजनेसमैन नज़ीर अहमद के बेटे थे। ये शादी भी तलाक पर इख्तिताम पजीर हुई। उनकी तीसरी शादी अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर ज़फ़र इब्राहिम से हुई। ये शादी भी ज़्यादा देर न चल सकी। बिंदिया शिकागो अमेरिका में ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती थीं, इसीलिए उनकी गुफ्तगू और अंदाज में एक ख़ास वक़ार झलकता था। उन्होंने सिर्फ ग्लैमरस रोल्स ही नहीं किए बल्कि आंगन जैसी फिल्मों में अपनी संजीदा अदाकारी का लोहा भी मनवाया। अनवर, नवा 9 दिन से पुराना 100 दिन। असल में तेरी वंजली पीछे बढ़िया मारा खाती हुई। बिंदिया की दीगर फिल्मों में खान बलोच, मुकद्दर का सिकंदर, संग दिल, आहट, आंगन, तांगे वाली, रुस्तम, वादे की जंजीर,
तराना, पाकीज़ा शामिल हैं। तुम ही किचन में जाके उल्टा सीधा पका लो। तौबा तौबा अम्मी, मैं तो किचन में 2 मिनट नहीं खड़ी हो सकती और आप मुझे खाना पकाने के लिए कह रही हैं। बिंदिया का सफ़र फ़नी हमें ये सबक देता है कि शोहरत और खूबसूरती इंसान को कामयाब अदाकारा तो बना सकती है, मगर खुशहाल ज़िंदगी की ज़मानत नहीं बन सकती। उन्होंने फिल्मी दुनिया में इज्जत से काम किया, मगर ज़ाती ज़िंदगी में सुकून उन्हें नसीब न हो सका। फिल्म स्टार बिंदिया पाकिस्तानी सिनेमा की उन अदाकाराओं में शामिल हैं जिन्होंने फ़न में कामयाबी देखी, मगर ज़िंदगी में मुसलसल इम्तिहान। वो एक ऐसी फ़नकारा थीं जो खामोशी से आईं, वक़ार से काम किया और बग़ैर शोर के मंजर से हट गईं। बिंदिया की कहानी दरअसल पाकिस्तानी फ़िल्मी तारीख़ की उन कहानियों में से है जहां स्क्रीन पर रोशनी थी, मगर हकीकी ज़िंदगी में साए ज़्यादा रहे।